कोमल को हमेशा से लगता था कि दुनिया में कुछ मुलाकातें इत्तिफाक नहीं होते, वो दुआओं का जवाब होती हैं। वो एक नर्म मिजाज खामोश सी लड़की थी जिसे फूलों, किताबों और बारिश की बूंदों से मोहब्बत थी। उसकी आदत थी कि वो शाम के वक्त छत पर जाकर आसमान को देखती और दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करती। उसे यकीन था कि उसकी जिंदगी में कोई खास शख्स जरूर आएगा, मगर कब आएगा ये वो नहीं जानती थी। एक दिन मोहल्ले की लाइब्रेरी में वो किताब लेने गई तो एक लड़का पहले से वहां खड़ा था। वो किताबों की शेल्फ के सामने खामोशी से खड़ा कुछ ढूंढ रहा था। कोमल ने जब उसकी तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ जैसे वक्त एक लम्हे के लिए रख गया हो। लड़के ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में अजीब सी शराफत और सुकून था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप पहले ले लें किताब। कोमल ने धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं, आप ले लें। ये इन दोनों की पहली बात थी, मगर दोनों के दिलों में जैसे कोई नरम सी रोशनी जल गई थी। इस लड़के का नाम आसिफ था। वो कम बोलने वाला, नरम दिल और बहुत ख्याल रखने वाला इंसान था। वो अक्सर लाइब्रेरी आता और खामोशी से पढ़ता रहता। कुछ दिनों बाद कोमल को महसूस हुआ कि वो भी अब इसी वक्त लाइब्रेरी जाने लगी है जब आसिफ आता है। ना वो उससे बात करती, ना वो कुछ कहता, मगर दोनों के दरमियान खामोशी में एक अजीब सी समझ बोझ पैदा हो गई थी। एक शाम बारिश हो रही थी। कोमल लाइब्रेरी से निकली तो बारिश तेज हो चुकी थी। वो दरवाजे के पास खड़ी सोच रही थी कि कैसे जाए। तभी आसिफ ने छतरी आगे करते हुए कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको घर तक छोड़ दूं। कोमल ने शर्माते हुए सर हिला दिया। दोनों एक ही छतरी के नीचे चलने लगे। रास्ता खामोश था, सिर्फ बारिश की आवाज थी। आसिफ ने आहिस्ता से कहा, आपको बारिश पसंद है ना? कोमल ने हैरान होकर पूछा, आपको कैसे पता? वो मुस्कुरा कर बोला, जो लोग बारिश को गौर से देखते हैं वो खास होते हैं। इस दिन के बाद उनकी गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। वो कभी किताबों की बात करते, कभी ख्वाबों की, कभी दुआओं की। आसिफ को कोमल की सादगी पसंद थी और कोमल को आसिफ की शराफत। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, मगर बगैर किसी जल्दी के, जैसे दो फूल आहिस्ता आहिस्ता एक ही बाग में खुलते हैं। कोमल की आदत थी कि वो हर अच्छी बात पर मुस्कुरा देती। आसिफ को उसकी यही मुस्कुराहट सबसे ज्यादा अजीज थी। एक दिन उसने कहा, आप जब मुस्कुराती हैं ना तो लगता है जैसे कोई दुआ कबूल हो गई हो। कोमल ने नजरें झुका ली, मगर उसके दिल में खुशी की हल्की सी लहर दौड़ गई। वक्त गुजरता गया और दोनों की दोस्ती एक खूबसूरत एहसास में बदलने लगी। वो एहसास जिसमें शोर नहीं होता, बस सुकून होता है। आसिफ कभी हद से आगे नहीं बढ़ता था। वो हमेशा कोमल की इज्जत और एहसासात का ख्याल रखता। यही बात कोमल के दिल में उसके लिए और भी जगह बनाती जा रही थी। एक दिन आसिफ ने उसे एक छोटी सी किताब दी। अंदर पहले सफ़े पर लिखा था, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे सुबह की रोशनी, खामोश मगर सब कुछ रोशन कर देने वाले। कोमल ने वो जुमला कई बार पढ़ा और उसकी आंखों में नमी सी आ गई। अब दोनों की दुआओं में एक दूसरे का जिक्र होने लगा था। कोमल रात को अल्लाह से कहती, अगर आसिफ मेरे लिए अच्छा है तो उसे मेरी तकदीर बना दीजिए। और आसिफ भी यही दुआ मांगता कि अगर कोमल उसके नसीब में है तो अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। फिर एक दिन आसिफ ने हिम्मत करके कहा, कोमल मैं कोई बड़ी बात नहीं जानता, ना बड़े वादे कर सकता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ और शायद यही मोहब्बत की सबसे सच्ची शक्ल होती है। कोमल ने आहिस्ता से जवाब दिया, मुझे भी यही मोहब्बत पसंद है, जो खामोश हो मगर सच्ची हो। इनके दरमियान न कोई शोर था, न ड्रामा, न जल्दी, बस एक नर्म सा रिश्ता था जो दुआ, एहतराम और खुलूस से बना था। मोहल्ले के लोग भी उन दोनों की शराफत और सादगी की मिसाल देने लगे। चंद महीनों बाद आसिफ अपने वदीन के साथ कोमल के घर आया। इस दिन कोमल के दिल की धड़कनें तेज थीं, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। जब बुजुर्गों ने बात पकी की तो कोमल ने दिल में शक्र अदा किया। आसिफ ने नजरें झुकाकर मुस्कुरा दिया, जैसे उसकी सबसे बड़ी दुआ कबूल हो गई हो। शादी के बाद भी उनके दरमियान वही सादगी रही। आसिफ हमेशा कोमल का ख्याल रखता और कोमल हमेशा आसिफ के लिए दुआ करती। वो दोनों जानते थे कि असल मोहब्बत वो होती है जिसमें इज्जत, सब्र और खुलूस हो। कभी कभी शाम को वो दोनों छत पर बैठकर आसमान देखते। आसिफ कहता, देखें, आपकी दुआओं वाला आसमान आज भी वैसा ही है। कोमल मुस्कुरा कर जवाब देती, और मेरी दुआ भी वैसी ही है कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। वक्त गुजरता गया मगर इनकी मोहब्बत पुराना गीत बनकर भी नई लगती रही। उनके रिश्ते में न थकन आई न खामोशी, क्योंकि वो मोहब्बत अल्फाज से नहीं बल्कि रवियों से करते थे। और यूं कोमल को यकीन हो गया कि वाकई कुछ मुलाकातें इत्तेफाक नहीं होते,
वो अल्लाह की लिखी हुई कहानियां होती हैं जो सही वक्त पर शुरू होती हैं और हमेशा दिल में जिंदा रहती हैं।